नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। खबरों की शुरुआत करते हैं एक सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर। कुछ माह पहले हमने आपको बताया था कि अशोकनगर के वृद्धाश्रम में कलेक्टर पीएस जामोद ने एक वृद्ध का जन्मदिन मनाया था और इस जन्मदिन के अवसर पर एक संकल्प भी लिया था कि आगामी समय में इस वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों के जन्मदिन मनाए जाएंगे और आनंद उत्सव के तहत ये कार्यक्रम किए जाएंगे। बीते दिनों अशोकनगर के प्रशासनिक अधिकारी एवं दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुनः वृद्धाश्रम में 3 वृद्धों का जन्मदिन मनाया। अपने घर परिवार से दूर रहने वाले इन वृद्धों के लिए यह आयोजन किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के जुड़े अधिकारी, जिनमें कलेक्टर व दूसरे लोग हैं, वो शुरू से ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज एवं अपनों से बहिष्कृत ये लोग बेहतर तरीके से जीवन जी सकें और उनको वो सारी सुविधाएं और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकें जो सामान्य जीवन में मिलती हैं। इसी को लेकर अशोकनगर जिला प्रशासन ने ये तय किया था कि वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी लोगों के जन्मदिन मनाए जाएंगे और बड़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्था को चलाने वाले पंकज शर्मा बताते हैं कि कलेक्टर के पहल के बाद अब हर माह या जब भी इन वृद्धों के जन्म होते हैं, वृद्धाश्रम में जन्मोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उम्र के इस अंतिम पड़ाव पर इस तरह के आयोजनों को लेकर ये वृद्ध भी काफी खुश हैं। कलेक्टर पीएस जामोद बताते हैं कि आनंद उत्सव के तहत इसी तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो लोगों को खुशी दें और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक साबित हों। इस कार्यक्रम के दौरान अशोकनगर कलेक्टर के अलावा एडीएम ए.के. चांदिल, जिला पंचायत के अतिरिक्त सीओ के अलावा दूसरे कई सारे विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बीते दिनों अशोकनगर जिला न्यायालय के नवीन जिला न्यायाधीश श्री वीरेंद्र पाटीदार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर अशोकनगर अभिभाषक संघ ने एक सम्मान समारोह भी उनके सम्मान में रखा। इस अवसर पर अशोकनगर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जगत नारायण राजौरिया ने स्वागत भाषण पढ़ा। इस अवसर पर अशोकनगर जिला कोर्ट के न्यायाधीश एवं स्टाफ के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बार काउंसिलिंग के सचिव महेंद्र यादव के द्वारा किया गया। भीषण गर्मियों के दौरान रेलवे यात्रियों को अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर जल सेवा समिति के द्वारा पानी पिलाया जाता था। इस समिति के द्वारा बीते 4 माह तक लगातार यात्रियों को पानी पिलाया गया। जुलाई माह में यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। इसके बाद एक सम्मान समारोह रखकर जल समिति से जुड़े सदस्यों का अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत समारोह रखा गया। यह आयोजन स्थानीय रघुवंशी धर्मशाला में आयोजित किया गया। 1 अप्रैल 2017 से 1 जुलाई 2017 तक 3 माह तक जल सेवा समिति द्वारा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा जल पिलाया गया, जिसका समापन 5 जुलाई को रघुवंशी धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोशन जी कोहली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रणवीर सिंह रघुवंशी एवं अरुण गुप्ता ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही जय गुरुदेव समिति के अध्यक्ष श्री कमल सिंह रघुवंशी शिक्षक द्वारा इस कार्यक्रम में अपने अनुभव बांटे गए। कार्यक्रम में निःशुल्क सेवा करने वालों को पुरस्कार वितरण किया गया एवं साल श्रीफल के साथ उनका सम्मान किया गया। इसके बाद एक स्नेह भोज भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नैमीचंद जैन, मृत्युलाल जी जैन, श्री महेंद्र कड़ेसरा, दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष रमेश चौधरी जी, रघुवंशी धर्मशाला के सचिव माधव सिंह रघुवंशी, अमान सिंह, अशोक कुमार जैन, नरेंद्र कुमार भोले, लाला एवं दूसरे समाज सेवी उपस्थित रहे। SUCI क्रांतिकारी संगठन एवं खेत मजदूर संघ ने बीते 1 माह पहले मंदसौर में हुए किसानों की हत्या के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज विमानों के चबूतरा पर यह आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार को किसान विरोधी बताते हुए किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया। इस अवसर पर मृत किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि भी रखी। 6 जून को मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों की हत्या के मामले में 1 महीने के होने पर क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा अशोकनगर में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। 6 जुलाई को यह आयोजन स्थानीय पछाड़ी खेड़ा चौराहे पर विमानों के चबूतरे पर आयोजित हुआ, जिसमें क्रांतिकारी पार्टी SUCI व किसान खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में आम सभा की गई।
इस जनसभा में अशोकनगर के विभिन्न इलाकों व आसपास से सैकड़ों लोग आमंत्रित रहे। जनसभा में शहीद किसानों की वेदी पर पुष्प अर्पित किए गए। सभा की शुरुआत में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे खेत मजदूर संगठन के नेता श्री सत्यवान ने कहा कि किसान प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बादी को तो झेलता ही है, साथ ही अब उसे अपनी जायज मांगों के लिए गोलियां भी खाना पड़ रही है, जो सरकारों के लिए खराब चीज है और इस तरह की चीजों की वह निंदा करते हैं। यहाँ जमा हुए हैं अपने शहीद किसान साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ के साथ ये संकल्प दोहराने के लिए कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाने देंगे। जिस संघर्ष में मंदसौर के 6 किसानों ने अपनी आहुति दी है, उस संघर्ष के झंडे को हम निरंतर ऊंचा उठाएंगे, उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे, हम दिलो जान से उसमें शामिल रहेंगे जब तक कि किसान की ये जो दुर्दशा है, जब तक कि किसान की, गांव के गरीब की ये बदहाली है, ये बदहाली समाप्त नहीं हो जाती। पहले 4 जुलाई को समीपस्थ ग्राम मारू की कुछ महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में आकर एक आवेदन दिया था। उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि उनके गांव में बिजली न होने के कारण कई सारी परेशानियां होती हैं और लंबे समय से उनके गांव में बिजली नहीं है। बिजली की मांग को लेकर आई महिलाओं को 2 दिन बाद तब करारा झटका लगा जब उनके घर बड़े लंबी चौड़ी राशि के बिल पहुंचे। कई बिल तो लगभग 1 लाख रुपए तक के हैं। इन लोगों का कहना है कि कई वर्षों से उनके गांव में बिजली नहीं है, इसके बाद भी बिजली मांगने पर उन्हें लंबे चौड़े बिल थमाए गए हैं, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इन लोगों का कहना है कि उनको लाइट नहीं दी जा रही और उल्टे ये बिल थमाकर उनके साथ एक तरह से मजाक किया जा रहा है। हम आए थे परसों के दिन, बिल आ गए, हम आए परसों आए थे और जो परसों दिन कल पहुँच गए तो ततंगे बिच्छू सांप घोड़े सब हिट रहे हैं। तो हम यही दिन में आते हैं, साल भर में आते हैं कि अब आएगी दीदी, अब आएगी दीदी, नहीं आई। तो हमारे मोड़ पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए और जो बिल आ गए 20-20 हज़ार आ गए, कम के 25-25 हज़ार आ गए, कम के 10-10 हज़ार आ गए। कब लाइट नहीं है तो जो बिल आ कहाँ से गए थे? जब हमें कल परसों तो पर गए, जब हम आज फिर आए हैं। हम आपने परसों आपने आवेदन दिया था, उसमें क्या लिखा था, क्या लिख के दिया था? लिखाए थे जी का के था नहीं के लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। अच्छा, और परसों ज्ञापन दिया, कल बिल आ गया? परसों दाओ तो आज कल बिल आ गए। कब से नहीं है आपके यहाँ लाइट? 12 साल से। क्या नाम है आपका? कांता। पूरा नाम? हरिजन। तुम सब जने इतने सारे जने काहे को आए हो? लाइट के बारे में आए। कहो वो लाइट है? लाइट हमारे गांव में 12 साल से लाइट नहीं है। 12 साल से लाइट है। तो मड़ी हमरे बढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, सांप फिर रहा है, घोड़े फिर रहे हैं, बिच्छू तताई फिर रहा है, बीमार हो रहे हैं, मच्छर खा रहा है। कहाँ रुपया लगाए हम, कहाँ से गरीब आदमी आएंगे हम। तो बिजली काट दी थी तो इतने सालन से काहे नहीं शिकायत करी तुम लोग? है ही नहीं है बिजली, हमने दी थी, हरवाई थी, सो बढ़िया लेगा, एक दिन भी नहीं जला पाई, उठा के ले। शिकायत काहे नहीं करी आपने? शिकायत करी थी हमने, कोई नहीं सुनी गई। लाइट की समस्या की वजह से आए थे हम। परसों कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, उनने बोला आपकी समस्या के हम सॉल्व करेंगे, सुनाई होगी हमारी। फिर हम आज हो रहा है, कल लाइट वाले गए हमारे गांव, उनने हमें ये बिल पकड़ा दिया, आपके पास इतना बिल है, पहले बिल जमा करो, फिर इसके बाद आपकी लाइट चालू की जाएगी। अब हमारे गांव में 12 साल से लाइट नहीं है, फिर बिल काहे के जमा करें? लाइट ही नहीं है हमारे पास, तो बिल काहे के लिए पहुँचाए? बिल आप कितने रुपए बिल आया है? बिल हमारा कुछ 50,000, किसी का 90,000, 20,000, 25,000 ऐसा बिल आया है। किसी के पास घर भी नहीं है रहने के लिए, वो इंदौर चले गए या भोपाल रहने लगे, उनके भी बिल आ रहे हैं, उनके पास रहने के घर नहीं है गाँव। क्या नाम है आपका? जमीन है मेरा, राजू जाटव।
परसों के दिन आवेदन देने के लिए आए थे, तो कलेक्टर साहब से बात भी की थी हमने आवेदन देते समय। तो आज परसों मतलब कल के दिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे तो हमारे लिए बिल देने के लिए वहाँ पहुँचे, तो हमने बिलों को देखा तो घबराते हुए आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचे। वहाँ पे हमने महोदय साहब जी से बात भी की, तो उन्होंने बताया आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और ये हमारे गांव में 2005 से लाइट भी नहीं है, 10-12 साल हो चुके हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। जो सुबह 5 बजे उठने की व्यवस्था बनाई थी हमने, तो उसके लिए हम वंचित रह रहे हैं पढ़ाई से, ना तो शिक्षा प्राप्त हो पा रही हमें सही से। यही क्या नाम है? कोई सही बात। आगामी 8 तारीख को लॉयंस क्लब के नवीन अध्यक्ष अभय बंसल और उनकी कार्यकारिणी शपथ ग्रहण करेगी। इस अवसर पर अशोकनगर शहर के गौरव और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतपाल सिंह बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। अशोकनगर में इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोरों पर चल रही है। 8 तारीख को होने वाले इस आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों सहित लायंस क्लब के सदस्यों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शहर से खास जुड़ाव रखने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल आगामी रविवार को अशोकनगर शहर के निवासियों से रूबरू होंगे। श्री बघेल 8 जुलाई को सामाजिक सरोवर के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध संस्था लायंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी की पदस्थापना एवं शपथ विधि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहेंगे। लायंस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र कोठारी ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर रविवार शाम एक मीटिंग रखी गई, जिसमें शपथ विधि समारोह की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई। शपथ विधि समारोह गौशाला स्थित मानस भवन में शाम 5 बजे से आयोजित की जाएगी। श्री कोठारी ने बताया कि समारोह में शपथ विधि अधिकारी के तौर पर लायन विनोद गोयल, विशिष्ट अतिथि निवर्तमान प्रांतपाल लायन विष्णु गोयल, उप प्रांतपाल प्रथम श्रीमती शकुंतला गोयल, रीजनल चेयरपर्सन लायन अमित सौगानी, जोन चेयरपर्सन संजय रघुवंशी उपस्थित रहेंगे। साथ ही नवीन कार्यकारिणी के बारे में बताया गया कि इस बार लायन अमन बंसल अध्यक्ष पद पर, कोषाध्यक्ष पद के लिए सचिन कासल, सचिव पद के लिए लायन आशीष जैन बजरंगी शपथ ग्रहण करेंगे। अशोकनगर जिले की नवीन कलेक्ट्रेट के शुभारंभ होने के साथ ही इसमें कई दूसरे नवाचार भी शुरू कर दिए गए। कलेक्टर BS दामोद ने अशोकनगर शहर के सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए सुबह से योग कक्षाओं का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। सुबह 6 बजे से योग सत्र का आयोजन होता है, जो 1 घंटा चलता है। कलेक्टर सहित दूसरे कई अधिकारी आज इसमें शामिल हुए। तकरीबन 100 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने पतंजलि योगपीठ के योग शिक्षक मानवेंद्र सिंह यादव से प्रातः सीखने वाले योग की आसनों का अभ्यास किया। साथ ही आगामी समय में उनको थोड़ी और दूसरी आसनों के बारे में बताया जाएगा। शुरुआत में यह योग कक्षाएं 1 सप्ताह तक चलेंगी। कलेक्टर बताते हैं कि उनका प्रयास है कि योग को जीवन का हिस्सा बनाया जा सके। इसके लिए वह अधिकारियों को प्रेरित कर रहे हैं। शुरुआत में 1 सप्ताह के बाद ऐच्छिक तौर पर इसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। आज गुरुवार से अशोकनगर नवीन कलेक्ट्रेट में शुरू हुई योग कक्षाओं के बारे में आप विस्तार से देख सकते हैं SR अशोकनगर।